हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Five of Pentacles, Eight of Pentacles, Ten of Swords, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, King of Cups, the Hermit, Two of Wands, the Emperor, and Two of Cups. Bottom of the deck is क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मेजर आर्काना यहाँ पे दो ही आए हैं, तो ज़्यादातर आपकी लव लाइफ नवंबर में आपके हाथ में होगी। मींस ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं चीज़ों में। चेंजेस ज़रूर हैं लेकिन बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हैं। और देखते हैं बाकी क्या है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पर एरीज भी है, तो ये स्पेसिफिक साइन हो सकते हैं। स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर लिब्रा स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लिब्रा का साइन हो सकता है ये। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने या तो आपको किसी ने या फिर आपने किसी को बेसिकली ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर सही कम्युनिकेशन ना होने की वजह से किसी पर्सन को आपने जो है कट ऑफ करने की सोच ली है अपने दिमाग में। या तो यह हो सकता है कि आप ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हों, या इतना भी हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कट ऑफ करने की, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सोच रही है, ठीक है, सोच रही है कि तलवार उठाई जाए या ना उठाई जाए, ठीक है। बट एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर आपने इमोशंस को बिल्कुल साइड में रख दिया इस पर्सन के लिए। अर्लियर आपके लिए, आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे इस पर्सन के लिए, और आप कुछ भी करने को तैयार थे। बट अब आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप अब इस पर्सन को अपने लिए कुछ भी, मतलब इस पर्सन के लिए आपके अंदर अब कुछ भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। आप इसको कट ऑफ कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। सो यहाँ पर कभी किसी टाइम पे या फिर अभी भी आप में से हो सकता है कई सारे लोग मैरिड हों, तो या फिर ये भी है कि आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक बहुत स्टेबल था, इमोशनली स्टेबल मैं कहूँगा, सेटिस्फाइंग था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स आपका जो रिश्ता ख़राब होना शुरू हो गया। इस वजह से जो है दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। तो ये कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता है चिल्ड्रन इन्वॉल्व हों उस चक्कर में कुछ लोगों के लिए, और कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ छोटे बच्चों से रिलेटेड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो ये हो सकता है ये पर्सन इमेच्योर हो, है ना, इस तरह का भी दिखाई दे सकता है। इमेच्योरिटी की ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन ना सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के। पता नहीं कैसे ये पर्सन कमिटमेंट में होते हुए भी दूसरे लोगों से फ्लर्ट करते रहते हैं, कई सारे लोगों से एक साथ फ्लर्ट करते होते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये चीज़ पता है, स्टिल
आप इन चीज़ों को अभी तक झेलते जा रहे हैं इस पर्सन की, बट स्टिल आप जो है अब चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक ही रहें, आप बहुत ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहते चीज़ों को। लेकिन आपको पता है कि एक ना एक दिन ये सब चीज़ पाइल अप हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को भी पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि आपको उनके और लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए शायद आप दोनों में आर्गुमेंट भी हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो ये आर्गुमेंट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ हुआ है, कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है इस आर्गुमेंट के बाद तुरंत ही आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी इजीली इनको माफ़ी देने वाले हैं। यहाँ पर क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो है इस पर्सन को थोड़ा सा इसके लिए मेक इट वर्क करेंगे। मतलब ये है कि बंदे को ना, बंदे या बंदी को जिसको भी हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसको थोड़ा इंतज़ार कराएंगे, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन में रखेंगे। उसको ये भी हो सकता है कि आप ऐसा दिखाएं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। अब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे लोग इस तरह का कुछ अपनाएंगे तरीका 7 ऑफ कप से, ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या है। सो आगे है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब साफ है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल कोल्ड में चल रहा है ये रिश्ता आप दोनों का। सो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं हैं इस पर्सन से राइट नाउ, और ये पर्सन बहुत बार आपके दरवाजे पे खटखटा चुका है, लेकिन आप जो हैं बिल्कुल दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते हैं आपके एफर्ट्स को, ठीक है। सो यहाँ पर आगे क्या है, आगे दिखाई दे रहा है मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आप अपना फोकस एक्चुअली कहीं और फिट करना चाहते हैं जहाँ से आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है आपका करियर सिचुएशन हो सकता है आपके, अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई में आपका फोकस रहेगा, अगर आप हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं तो हेल्थ पे फोकस आपका रहेगा। तो काफ़ी सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप पर्टिकुलरली इस पर्सन से अपना फोकस हटा करके किसी और जगह करना चाहते हैं जो आपको बेनिफिट दे सके, जिसमें आप परफेक्शन ला सकें अपनी लाइफ में, ऐसा मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ पेंटिकल से। तो आगे क्या है, आगे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक एंडिंग जो एंडिंग भी ऐसी नहीं है कि नॉर्मल एंडिंग हो, ये एक्चुअली कंप्लीट एंडिंग का कार्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप ही पूरी तरह से एंड हो जाए, और या फिर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आपको कोई बैक स्टैबिंग हो सकती है। बैक स्टैबिंग का मतलब ये कि आपको हो सकता है इस पर्सन की तरफ से धोखा पूरी तरह से रिवील हो जाए कि एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व था, ठीक है। तो आपका क्या है कि अब आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये नवंबर मंथ में होने वाला है ऐसा काफ़ी सारे लोगों के लिए। डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर एंडिंग ज़रूर होने वाली है जो कि आपको बहुत पेनफुल रहेगी। ओके, सो आगे क्या है, आगे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है बैलेंस आपकी लाइफ में लाने के लिए। तो आप जो है इस काफ़ी सारे लोग, मुझे इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर, काफ़ी पैसा लगाया था इस पर्सन को, महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है आप महंगी महंगी ट्रिप्स पे ले गए हों इस पर्सन को, लेकिन इन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाइनेंसेस को सही बैलेंस में लाने के लिए काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप धीरे धीरे अपनी इस हैबिट को सुधारने की कोशिश करेंगे जिसमें आप बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी पर्सन के साथ जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। तो आप इस हैबिट को सुधारेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से, कि आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने का काम करेंगे इस बीच में। मुझे दिखाई दे रहा है आपका फोकस मेनली अपने करियर पे रहेगा इस टाइम पे, ठीक है, और आपके अपने ऊपर पे, अपनी हेल्थ का भी आप, मैं देख रहा हूँ कि
आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देने वाले हैं 9 ऑफ पेंटिकल से। आपका जो फोकस है अपने फाइनेंसेस पर भी रहेगा डेफिनेटली, और एट द सेम टाइम अपने ऊपर रहेगा, अपनी बाकी जो हैबिट्स हैं उनको सुधारने में रहेगा। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं अदर देन दिस। तो अगर कुछ लोग आप लोग ये सोचते हैं कि इस पर्सन के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और बहुत ही टेंजिबल ऑप्शंस हैं बेटर देन दिस पर्सन, जो कि आपसे जिनसे आप डील कर रहे हैं, डील कर चुके हैं एक्चुअली। शायद ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो आप अपने इमोशंस में पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएंगे। नवंबर मंथ में मैं देख रहा हूँ कि आपकी हार्ट की रीडिंग में, हार्ट स्पेस में एक्चुअली किंग ऑफ कप्स आया है। दैट मीन्स कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग योगा एंड मेडिटेशंस का भी सहारा ले सकते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली पूरी तरह से बैलेंस होंगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन अप होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वट एवर द स्पिरिचुअल वर्क यू आर डूइंग, मतलब ये कोई भी आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप करते हो, या फिर आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप धार्मिकता की ओर ज़्यादा मुड़ते चले जाएंगे। मतलब जैसे कि पहले नहीं थे, मतलब उस तरह का नहीं था। अभी आपके अंदर हार्ट चक्रा ओपन अप होगा और उसके बाद आपका फेथ अपने धर्म में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे आप अपने एक सही रास्ते की ओर आप निकल जाएंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर अगला कार्ड क्या है? अगला कार्ड आया है हर्मिट कार्ड। तो ये हो सकता है आप वर्गो से डील कर रहे हो, या स्ट्रॉन्ग वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये बार बार आपको एटलीस्ट एक मैसेज या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंस क्रिएट कर देगा, या फिर करता है, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आपके या तो फेसबुक की वॉल पे दिख जाए, इंस्टाग्राम की वॉल पे दिख जाए, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आप हो सकता है एक डिसीजन लें इस पर्सन को ब्लॉक करने का। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप से डिस्टेंट फील कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर्मिट कार्ड से कि आप अपने अंदर चल रहे सारे विचारों को, जो आपके अंदर घूमते हैं सारी चीज़ें, ये जब सारी चीज़ें जो घूम रही हैं आपके दिमाग में, उन सब का आप एक हल निकालने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा करेंगे अपना इस नवंबर मंथ में, ठीक है। द हर्मिट कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है। आपने कुछ डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में। डिसीज़न क्या है? वो करियर को रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर मूव ऑन करने का डिसीज़न भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस से या तो रिज़ाइन दे दें, या फिर यह हो सकता है कि आप अपना चेंज ऑफ सिटी कर दें, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। या फिर हो सकता है फॉरेन ट्रैवल का दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ड्यू टू आपके करियर के लिए बेसिकली। तो ये करियर रीडिंग नहीं है, लेकिन स्टिल इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से है। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के वर्क सिचुएशन में ही ये पर्सन आपके साथ रहा होगा, और आप उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक्चुअली भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, और किसी ऐसे पर्सन का भी साथ मिलने वाला है जो आपसे बड़े हो सकते हैं, बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बॉस लाइक फिगर आपका बहुत हेल्प कर सकते हैं कहीं किसी सिटी में मूव ऑन करने के लिए। हो सकता है आप सेम कंपनी में हो लेकिन डिफरेंट सिटी में आप अपना ट्रांसफ़र ले लें, और आपके बॉस आपके मदद कर सकते हैं इस मामले में। और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो है आप खुद भी अथॉरिटी पोजीशन हासिल कर सकते हैं अपने वर्क सिचुएशन में, और ड्यू टू दैट कि जो आपने नुकसान किया है इस रिलेशनशिप में रहने के समय पर, तो ये जो
जो आपने समय बर्बाद किया है ये आप अब अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँचने वाले हैं आने वाले टाइम पर, ठीक है। अब देखिए आगे आने वाले टाइम में आपके लिए लव भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई लव आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया लव, ट्रू लव कनेक्शन, जिसमें कोई भी को डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक वाला जो रिलेशनशिप होता है, जिसमें टू गिवर्स मीट ईच अदर, ठीक है, इस तरह का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स मतलब कि दोनों ही एक जैसे पर्सन एक्चुअली आप मिलने वाले हैं एक दूसरे को। सो ये जो होने वाला है ये नवंबर के लास्ट पार्ट में होने वाला है, और हो सकता है उस टाइम की हम वीकली लव रीडिंग देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो एक्चुअली आपके लिए बना है, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। इसके साथ आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि लव कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है नवंबर के लास्ट में। लेट्स सी कि आपका आउटकम कार्ड क्या है इस पूरे मंथ के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। वाह, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। आप अपने करियर पे फोकस करने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने वाले हैं, और यही यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रही है कि अपने ऊपर ही आपका जो है फोकस रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स भी हैं यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं आप एक्चुअली। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में, जिसमें आप ऑलरेडी ये टॉक्सिसिटी झेल चुके हैं, ये एंड करने के बाद ही आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। इस चीज़ का आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप ही आपको एक्चुअली रोके हुए है एक आपकी अपनी सक्सेस के लिए, ठीक है। तो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप इस रिलेशनशिप को छोड़ेंगे। आपको ऐसा लग रहा है, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल चुपचाप इस रिलेशनशिप से बाहर हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। रिलीज़ करें, यस, एंड नया पाथ है। देखिए पाथ आपका क्लियर है बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल एक नया सवेरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोर्टल खुल रहा है आपके लिए बेसिकली। ये आगे ये पोर्टल शायद यही हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई नया कनेक्शन आने वाला है आपका लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। तो आपके लिए पाथ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपको उस पर जाना होगा, आपको कुछ एफर्ट्स दिखाने होंगे, तभी आप जा पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलीज़ करना होगा आपको। इस फालतू की जो चीज़ें हैं ना, इनको रिलीज़ करना होगा। फालतू की जो, देखिए यहाँ पर मुझे इससे और इससे बहुत सिमिलर फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। यहाँ पर यही चीज़ बर्ड से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। बर्ड से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर। तो ये क्या है, बेसिकली एक एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बटरफ्लाई हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती होती है। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर दिस बैक स्टैबिंग या एक एंडिंग के बाद ही आप एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। इस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ। आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए इस टाइम पे, यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है आपको, और ट्रांसफॉर्म हो जाइए, रिलीज़ कीजिए पास्ट के सारे बर्डन्स को, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे अपनी लव लाइफ में भी। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।